पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने कहीं ना कहीं जहां राजनेताओं को डरा दिया है, वहीं तेजस्वी यादव भी पप्पू की गिरफ्तारी के बाद डरे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार पटना से बाहर हैं, उसे लेकर के कई तरह की बातें की जा रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उस स्थिति में हुई है जब वो सरकार और सरकार में बैठे लोगों के बातों को और उनकी नाकामियों को उजागर कर रहे थे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज लाइव आए थे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन बातों में भले ही उन्होंने पप्पू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बात तो तय नज़र आई कि वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी से एक तो चिंतित हैं और दूसरे तरफ वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी से डरे हुए भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार और विपक्ष में बहुत सारा अंतर होता है, बहुत सारी दूरियां होती हैं। जो सरकार कर सकती है वो विपक्ष नहीं कर सकता। विपक्ष के पास सीमित संसाधन और सीमित दायरा होता है। यदि हम सरकार की तरह काम करना शुरू करें, जो कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम संवैधानिक पद पर हैं, और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार जैसा हम काम नहीं कर सकते हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है। बिहार की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का फरमान दिया है। यही कारण है कि आज बिहार की जनता त्रस्त है और परेशानियों से जूझ रही है। अगर हमारे पास ये सब कुछ होता तो इस स्थिति में आज बिहार नहीं होता। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से सरकार कई मामलों में एकदम सीधे तौर पे लोगों पर हमला कर रही है, ये गलत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि हम इधर उधर घूमना शुरू कर दें, अस्पतालों में जाना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से सरकार हमें भी गिरफ्तार कर लेगी। सरकार के कई प्रोटोकॉल हैं, कोरोना प्रोटोकॉल है, जिसको लेकर के हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि हम अस्पताल में मिलने जाएं, लोगों की सेवा करने जाएं, लोगों के बीच में जाएं, तो सरकार सीधे तौर पे हम पे आरोप लगा देगी कि हम कोरोना फैला रहे थे। वैसे भी इस पेंडेमिक के समय में हमारे लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सभी डरे सहमे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने नीतीश कुमार से सरकारी भवन और सरकारी आवास मांगे थे, जिसमें हम कोरोना में लोगों की सेवा करने के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्था कर सकें। इतना ही नहीं, साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है। हम इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर बिहार के लोगों की सरकार सेवा नहीं कर रही है तो हम कैसे करें। और ये चिंताएं, ये दुख तकलीफ़ हमें लगातार है। इन सब के बीच में एक बात तो तय है कि जिस तरह से आरजेडी के लोग अपने संसाधनों के बावजूद काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है। सरकार जहां जहां असफल है और फेल है, नहीं पहुंच पा रही है, वहां वहां हम लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे जितने भी विधायक हैं, जितने भी विधायक हार गए हैं, और जितने भी लोग हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन सभी डरे हुए हैं कि सरकार कहीं उनके कार्यों को रोक न दे। इन सब बातों के बीच में एक बात तय नज़र आई कि तेजस्वी यादव ने बहुत सारी संवैधानिक बातें की और ये भी कहा कि इस पेंडेमिक के समय में हम लाचार भी हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिस कानून में सियासी बदला भी ले सकती है। इन सब बातों के बीच में एक बात नज़र आई कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने कई नेताओं को जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसे विराम तो जरूर लगाया है और उनके मन में शंका जरूर पैदा किया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। लालू जी ने भी सभी विधायकों को निर्देशित किया है, पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि जनता के सेवा में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, उनको करने दीजिए। कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, करने दीजिए। लेकिन हम लोग एक्टर तो है नहीं, हम लोग तो नेता हैं। हमें अपना फर्ज क्या करना चाहिए वो हमें पता है। कल को निकल जाए, बेरोजगारी के मुद्दे पे 307 का मुकदमा किया जाता है। बताए बिहार सरकार की भाई हमने किसका हत्या करने का प्रयास किया, जो हम तो रोजगार मांग रहे थे बिहार के लोगों को कि रोजगार दो। कई केसेस जो है कोरोना का हम पे लगाया गया है, एक आध केसेस नहीं, बड़ी संख्या में केसेस जो है हम पे लगाए गए। और अब जो विधायक हैं, हमारी विधायक दल की भी बैठक हुई, विधायकों का हाथ पैर काट दिया गया। जो विधायक फंड है, पिछली बार नीतीश कुमार जी ने 50 लाख रुपए हर एक विधायक का लिया। उस 50 लाख एक विधायक अगर देता है
तो इस महामारी के समय में क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ? ना तो अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना वेंटिलेटर चलाने वाला है, ना कोई है। तो ये पैसा कहाँ गया पिछले बार का? सीएम रिलीफ फंड का पैसा कहाँ गया? पूरे स्वास्थ्य बजट का पैसा कहाँ गया? पीएम केयर का पैसा कहाँ गया? ये बताएं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।